अस्सलाम वालेकुम। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1.1। ठीक है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, शो द फॉलोइंग द नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन, ड्रॉ द सेपरेट नंबर लाइन ईच एग्जाम्पल। तो ठीक है, तो हमको इसमें फ्रैक्शन में दिया हुआ है, इसको हमको इंटीजर लाइन पे बताना है कहाँ पे आएगा ये। तो देखिए, इसमें क्वेश्चन में दिया है 3/2, 5/2 और -3/2। तो देखो, इंटीजर लाइन पहले क्या होती है, इसमें क्या होता है कि ना बीच में ज़ीरो है, ये साइड के नंबर्स को प्लस माना जाता है और ये साइड के नंबर्स को माइनस में माना जाता है। जो प्लस वाले नंबरिकल होते हैं, नंबर होते हैं, वो माइनस से जो होते हैं बड़े होते हैं। ठीक है, अब भले से यहाँ पे अगर 9 हो, -9 हो और यहाँ 1 हो, अगर मुझे इसको कंपेयर करना पड़े तो 1 बिग होगा और जो 9 -9 है वो छोटा होगा, क्योंकि समझ लो एक तरह से वो कर्जा होता है, ये कर्जा है और इसमें जमा जमा पैसा है, ऐसा सब माना जाता है इसको। ठीक है, इस फ्रैक्शन को हमको लाइन पे ड्रॉ करना है। तो इसमें कहा है कि 3/2, 5/2 और -3/2 का आप ड्रॉ करके बताओ। तो देखिए, मैंने यहाँ पे लाइन पहले से बना दी हूँ, एक क्वेश्चन राइट डाउन कर दी हूँ। देखिए, ज़ीरो आया इधर पे, तो मतलब 2 का मतलब क्या है, 0 से लेके 1 के बीच के हमको है ना 2 पार्ट करने। 2 है मतलब नंबर के बीच में 2 हिस्से करने। तो ये 0 है ना, तो ये 0, ये 1, ये 1, कितना हो गया, 2 पार्ट हो गए इसके। फिर यहाँ पे फिर ये 1 और ये 2, ये 2 पार्ट हो गए इसके। मतलब जो नंबर है ना, उनके 2-2 पार्ट करने हैं आपको। ठीक है, तो इसको लिखा कैसे समझ लीजिए, इसको माना जाएगा 1/2। जो 1 है ये हो जाएगा 2/2, और ये जो तीसरा पॉइंट है ये कहलाएगा 3/2। तो आपको क्या लिखना है, 3/2। आपको ये लिखने की जरूरत, मैं आपको समझाने के लिए लिखी हूँ। तो आपको देख 3/2 कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। ओके, तो आपको यहाँ पे राइट डाउन करके बताना है बस। फिर उसने बोला कि 5/2, तो ये हमारा 3/2 है, तो ये हमारा 4/2 हो गया। तो यहाँ पे आएगा हमारा 5/2। ओके, उसके बाद में यहाँ पे जो है नंबर वो -3/2। देखिए, यहाँ पे जो है नंबर है वो -3/2 है। ओके, तो हमको अब माइनस की लाइन में ड्रॉ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे 0 था, तो ये -1/2 हो गया, ये -2/2 हो गया और ये -3/2 हो गया। ठीक है, अब देखिए, इसको 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 करना है, ये हमारा क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो गया। अभी यहाँ पे देखिए, अभी इसने बोला है नंबर ड्रॉ करो 7/5, -2/5 और -4/5। ओके, तो अभी क्या करेंगे, 7/5 मतलब 0 से लेके 1 तक के हमको 5 हिस्से में डिवाइड करना है। मतलब ये 0 है ना, तो ये 1 2 3 4 5। ठीक है, फिर 1 2 3 4 5 नंबर पे 2 आ जाएगा। ओके, तो इसने बोल रहा है 7/2, तो ये हमारा 5 हो गया, फिर ये हमारा 6, ये हमारा 7, तो ये हमारा हो गया 7/5। फिर इसने बोला है -2/5 ड्रॉ करो, तो हमको माइनस लाइन में जाना पड़ेगा। तो -2/5, तो ये 0, ये 1, -1, ये -2, तो -2/5 यहाँ आ गया। फिर ये -3/5 और यहाँ पे आएगा -4/5। तो मैंने थोड़ा नज़दीक में डॉट ले ली हूँ, आप जो बनाए कि थोड़ा दूर दूर पे लेना कि ठीक से दिखे। एकदम क्लोज में आ गया तो 3 वाला नंबर जो है वो गैप नहीं दिख पा रहा है। यहाँ पे 3/5 होना चाहिए था, तो थोड़ा गैप मैंने कम ली हूँ पेज की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोल रहा है -5/8, बताओ कहाँ पर है। तो हमको माइनस में देखना है। तो देखिए, 0 से लेके 1 तक की हमने 8 पार्ट करे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो उसने बोला है -5/8 बताओ। तो 1 2 3 4 5 यहाँ आ रहा है, तो 5 की जगह पे हम क्या करेंगे, -5/8, ये डॉट 5 डॉट के नीचे हम लिखेंगे -5/8। ओके, फिर हमको लेना है 11/8। 11/8 किधर आएगा, देखिए यहाँ तक के तो 8 ही है। ओके, 0 से लेके 1 तक का 8 है, फिर 9 10 11, तो ये हमारा हो गया 11/8। ओके, इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन खत्म हुआ। अब ये जो 4th क्वेश्चन है वो है 13/10। तो मैं आपको यहाँ पर ड्रॉ करके बताती हूँ स्केल से डायरेक्ट। देखिए, अब मैंने बीच में जो पॉइंट 0 ले ली। ओके, अब मुझे 10 का गैप लेना है। तो ये 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट 5 पॉइंट 6 पॉइंट 7 पॉइंट 8 पॉइंट 9 पॉइंट और ये हो गया हमारा 10 पॉइंट। ओके, 10 पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर 1 2 3 4 5 6 7। ओके,
आगे तो है नहीं, बस 7 तक हमारा 17 हो जाएगा, आगे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे हमको -1 लिखना पड़ेगा कि 1 2 3 4। ओके, 13 की जरूरत है हमारे को, तो यहाँ पे तो 4 तक के जा रहा है, आगे भी। अभी हम इस पे नंबर को पुट करते हैं, तो कैसे करेंगे देखिए, 0 से लेके 1 तक का तो हमारा 10 हो ही रहा है। ओके, हमको क्या चाहिए 13, तो ये 10 11 12 13, तो हमारा यहाँ पे आएगा 13/10। अब हमको लिखना है -17/10, तो देखिए यहाँ तक 10 हो रहा है, फिर 11 12 13 14 15 16 17, तो यहाँ पे हमारा आएगा -17/10। ठीक है, अभी हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड की तरफ। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, ऑब्जर्व, मैं क्या दूँ बताती हूँ आपको, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड द आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आपको ये ऑब्जर्व करना है, जो क्वेश्चन दिया है उसका आंसर लिखना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, विच नंबर इज द इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये 0 है और 1 जो है उसकी गैप कितना है, 1 2 3 4, मतलब ये समझ लीजिए कि एक तरफ से है 1/4 2/4 3/4 4/4, ऐसा नंबर है। तो उसने बोला कि बी पॉइंट है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, तो ये 4/4 हो गया, -4/4 हो गया, 5/4 -5/4 -6/4 -7/4 -8/4 -9/4 -10/4, यहाँ पे आएगा -10/4। ठीक है, ये इसका हमारा आंसर हो गया। ओके, अब बोल रहा है विच पॉइंट इज इंडिकेटेड द नंबर 1/1 3/4। ठीक है, तो देखिए कैसा करेंगे, 1 है ना, तो उसने बोला 3/4। अब देखो 1 से लेके 2 तक का 4 पार्ट किया हुआ है, तो इसको एक अच्छे से मान सकते कि ये 1/4 ये हुआ, मतलब इसका पाँव हिस्सा, क्वार्टर हिस्सा, और इसका हाफ हिस्सा 1/2 हुआ, और ये हो गया 3/4। तो जो सी पॉइंट है हमारा वो लिखा जाएगा 1 3/4। ओके, सी पॉइंट को हम लिखेंगे 1 3/4। विच स्टेट वट एवर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोटेड द नंबर 5/2। अब देखिए यहाँ पे दिया है 5/2 डिनोट कैसा होगा, देखिए कैसा लिखेंगे इसको। अगर पहली बात तो जो गैप कैसा है, ये 1/4 2/4 3/4 5/4 4/4 5/4 6/4 7/4 8/4 9/4, फिर ये होगा हमारा 10/4। ओके, तो ये डिवाइड हो रहा है क्या, देखिए 2 2 ज़ा 4 हो रहा है, 2 5 ज़ा 10, तो हमारा डी पॉइंट है, इस वजह से 5/2 हो जाएगा। तो ये पॉइंट है 2/4, 2 ये है ट्रू है, ये जो आंसर है हमारा ट्रू है। ओके,